हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, आप लोगों ने ये जो वीडियो में आज वाली जो वीडियो, ये एक्सेल की समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है, जिसमें मैंने तकरीबन जितने भी लेसन पिछले 6 तक दी हुई क्लासेस, उन सबको जम करके इस क्लास में रिपीट किया जा रहा है। और जो बच्चा ये क्लास को यानी कि इनहैंस यानी कि ये प्रैक्टिकल में ले आएगा, इंशाल्लाह ताला उसके आइडियाज़ जन्म लेना शुरू कर देंगे एक्सेल के अबाउट, ताकि उसको ये समझ आ जाए कि किस तरह से ये काम किया जाता है और ये किस तरह से बनाई जाती है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आगे मैंने जो आज की असाइनमेंट्स है, ये बड़ा अहम लेसन है। मैं इसमें क्योंकि थोड़ा सा ताज्जुब ये है कि मैं बच्चों के ऊपर के वो असाइनमेंट्स उन्होंने कुछ ने शेयर किए हैं, कुछ लिस्टें कुछ बनी, ठीक है बनाएं, मगर किसी चीज़ को बनाते वक्त कुछ ये चीज़ का ख्याल रखें, चीज़ प्रोफेशन भी तो लगनी चाहिए ना। प्रोफेशन लगेगी तो तभी तो अच्छी लगेगी, इसलिए आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी आपकी। इंप्रेशन ही तो है इंसान की वैल्यू को ऊपर लेके जाता है। अगर इंप्रेशन नहीं है तो आपकी मार्केट ज़ीरो है बेटा, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ असाइनमेंट का सबसे पहले देखें, फाउंड फॉर्मेटिंग मैंने बता दी, अलाइनमेंट बता दी, स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया। आज हमने स्टार्ट ही स्ट्रक्चर से करना है। उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले अपने कीप इन माइंड, अपने माइंड में बिठाना है, माइंड में क्रिएट करना है। टूल्स मैंने सारे बता दिए, यही टूल्स रिपीट होंगे जो मैंने आपको बताए 6 वीडियो में। इस चीज़ का ख्याल रखना, ये जितने भी टूल्स हैं बच्चों, यही यूज़ होने, इससे बाहर नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना। उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने से पहले आपको एरिया रिक्वायर्ड होता है। एक्सेल में अक्सर प्रिंटिंग में इश्यूज़ आ जाते हैं, ओवरलैप कर जाता है दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे। किस वजह से होता क्या है कि भाई आप लोगों की जो आप बना रहे होते हैं ना शीट्स, वो शीट्स आपको मैनेज ही नहीं करनी आ रही होती कि आया कि, क्योंकि एक्सेल चूँकि एक स्प्रेड शीट फैली हुई है, ठीक है, स्प्रेड शीट फैली, उसका अहाता यानी कि उस एक पेज का अहाता जो उसका एरिया है वो आपके पास रिक्वायर्ड नहीं होता। A4 है, लेटर है, लीगल है, कौन सा कितना करना है, ठीक है, और उसके बीचों बीच आपने उसको डिज़ाइन करना होता है। ठीक हो गया? ये सबसे पहले आपने एरिया लेना है, जैसे मैं अभी आपको इंशाअल्लाह वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा। एरिया लेना है रिक्वायर्ड कि कितने एरिया में वो बनानी है, उसमें कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड है, कितने सेल्स रिक्वायर्ड है और कितनी रोज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखना है। और इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हुए आपने सबसे पहले, मैं बार बार आपको इसके ऊपर नोटिस करवा रहा हूँ, सबसे पहले अपने माइंड में सोचना है कि ये मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँ। और उस डिज़ाइन को करते वक्त, जब आप वो डिज़ाइन कर रहे हैं, उस करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ को कितना अपना म्यार यानी कि मैयर करना है। उसको चीज़ को मैयर करने के बाद वो चीज़ जब मैयर हो जाए आपकी स्क्रीन पे, आपको पता चल जाएगा मैंने इसमें इतने कॉलम रखने हैं, इतनी मैंने इसकी रो रखनी है और यहाँ पे मैंने इसको एंड कर देना है। यानी कि ये जितनी भी है, ये पंजाबी जो कहते हैं ए वंड ए तुसी पुत्र आप करनी है। ठीक हो गया? तो अब इसको, इस वंड को निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ा है कि सिंपल हमने कॉलम्स अपने एडजस्ट करने और रो एडजस्ट करनी। किस तरह से करनी है, स्ट्रक्चर बताऊंगा, फॉन्ट टाइप करके बताऊंगा, उसकी फॉर्मेटिंग बताऊंगा, देन उसके साथ मैं आपको अलाइनमेंट बताऊंगा। क्योंकि अब ये लेक्चर आज का थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे पीछे जाएगा, सीक्वेंस में नहीं आना। ये जैसे मैं पहले सीक्वेंस से लेक्चर देता आ रहा हूँ, ये सीक्वेंस में नहीं आना। ठीक हो गया जी? आए हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं आप लोगों को, लेट्स सी। और ये स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट पहली असाइनमेंट है आप लोगों की। आए हमारे वेलकम टू स्टूडेंट्स। देखें जी, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इस पे आज जो फर्स्ट असाइनमेंट्स मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, ये एक मेरे पास एक सेल टैक्स इनवाइस है अब बच्चों के लिए। क्योंकि इसमें मैंने आपको, जैसे कि मैंने बताया अभी, कि एक तो मैं आपको फाउंड फॉर्मेटिंग के बारे में और आपके साथ मैं शेयर करूँगा अलाइनमेंट्स और स्ट्रक्चर। मेन जो आज की असाइनमेंट है वो बेसिकली तौर पे स्ट्रक्चर के अबाउट है। ये देख लें, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कीप इन माइंड कर लें, इसको हमने बनाना है आज। इस चीज़ को, ये आपके सामने ये एक इनवाइस है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है पैसिफिक केमिकल
केमिकल, उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स इनवाइस और लिकर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली तौर पे हम ये टेक्स्ट यहीं से कॉपी कर लेंगे, मगर जस्ट मैंने आपको आज जो चीज़ बतानी है वो ये है कि भाई हमने ये जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ हुआ ये किस तरह से डिज़ाइन करना है। लाइक मैं कंट्रोल पी करता हूँ, देखें ये आपकी स्क्रीन पे ये डिस्प्ले आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। ये इनवाइस किस तरह से बनती है और ये डिस्प्ले में किस तरह नज़र आएगी, और से इसको देख लें। इसी को हमने आज ये बनाना है, डिज़ाइन करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करना है। सबसे पहले ये इस तरह की जो असाइनमेंट्स होती है इसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमने सबसे पहले ये अपना हासिल एरिया यानी कि अपनी शीट के ऊपर वो लेना है जिसके ऊपर हमने बनाना है। लाइक यानी शीट्स के ऊपर हमने सबसे पहले प्रीव्यू करना है ताकि हमें ये पता चल जाए हमें कितने सेल्स या कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, उसके अबाउट हमने इंशाल्लाह ताला बनानी है ये, ठीक है। सबसे पहले देखें ये इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ जाए, ये अपने माइंड में माइंड मैपिंग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए डॉटेड लाइन आ रही है। देखिए सबसे पहले नंबर पे ये एक मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 इसके कॉलम में और बीच में एक ये डिज़ाइन बना हुआ है छोटा सा, ये मैं बताता हूँ किस तरह से डिज़ाइन होगा। ये मैं शीट नंबर 2 पे चले जाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पे ये इस बटन को क्लिक करूँगा, ठीक है, और वापसी पे मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो देखें ये डॉटेड लाइन आ गई एक, ठीक है। ये डॉटेड लाइन मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए एक डॉटेड लाइन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से शुरू हो रही है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ तक ये एक पेज है ये वाला। अगर मैं इसको पेज ब्रेक करता हूँ यानी कि पेज लेआउट के फॉर्म में लेके आता हूँ तो भी मुझे ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। मैं सिर्फ अभी जस्ट आपको ये इसलिए बताया कि ये स्ट्रक्चर या फिर प्रिंट प्रीव्यू कर लें, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फाइल पे जाने के बाद प्रिंट पे जाने के बाद ये प्रिंट प्रीव्यू आएगा। वो कहता है डो एनीथिंग, कोई प्रिंट नहीं है यानी कि डाटा कोई टाइप नहीं है, और फिर भी ये डॉटेड लाइन बना देगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे देखें ये शीट नंबर 1 पे ये असाइनमेंट्स में हमने क्या चीज़ डिज़ाइन करनी, जैसे कि मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखें इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का जो कुलिया आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारे पास ये शीट नंबर 2 पे। ये सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करना है, ये क्लोज़ कर देना अपने लेफ़्ट साइड पे यहाँ से। फिर ये दूसरा बी कॉलम को और क्लोज़ करना है क्योंकि उसके आपने देखा होगा ये थोड़ी सी एक लाइन आ रही थी इस तरह से, ताकि आपको इसको डिज़ाइन करने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। अच्छा, उसके साथ वाली थी डिस्क्रिप्शन की जो थी उसको थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा लें, ठीक है, जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला उन्होंने थोड़ा सा सेल को बढ़ा रखा हुआ था, ठीक है। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होने जा रहा है। सबसे पहले नंबर पे मैं इसको डिज़ाइन करूँगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये केमिकल वाला जो मैंने लिखा ना पैसिफिक केमिकल का, इसको मैं यहाँ से मर्ज कर दूँगा। सबसे पहले मैंने नीचे वाले वो सेल बना लिए, देखिए जो कॉलम्स और मुझे जितने रिक्वायर्ड थे, उसके बाद मैंने ये मर्ज कर दिया। इसकी बैकग्राउंड पे मैं जाऊँगा, ये फिल एक ग्रे कलर का भर दूँगा जैसे कि ये भरा हुआ, ठीक है। अब शीट नंबर 1 पे जाऊँगा, यहाँ से यही जो फॉर्मेटिंग हुई है ये अल्जेरिया फाउंड मैंने यूज़ किया जिसमें 36 था, ठीक है। इसी को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, कंट्रोल V से ये आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे था पैसिफिक केमिकल, ठीक है जी, पैसिफिक केमिकल, ठीक है जी, @gmail.com ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये ईमेल एड्रेस है, एरो से मैं चला जाऊंगा, इसको अंडरलाइन इसकी ख़त्म कर दूंगा, यहाँ से यहीं से लगेगी, यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अंडरलाइन लगी थी। उसके बाद है आपने देखते चले जाएं, ये सेल्स टैक्स एक सेल छोड़ा हुआ है और नीचे आपके सामने सेल टैक्स इनवाइस लिखी हुई है। सेल टैक्स इनवाइस लिखने के लिए ये पहला सेल छोड़ देना, दूसरे वाले सेल को आपने ये मर्ज कर देना है। स्ट्रक्चर सिर्फ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपने बच्चों डिज़ाइन करना है। फिर ये है सेल्स टैक्स इनवाइस, ठीक है जी, ये सेल टैक्स इनवाइस, इसको बोल्ड कर लें, अंडरलाइन कर लें, ठीक है जी। अगर आप इसको यहाँ से नहीं, मैं आपको यहाँ से भी कॉपी करके दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं इसको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है,
ٹھیک ہے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. یہ لے جی سیلز ٹیکسٹ انوائس آ گئی. اب دیکھیں ساتھ آپ غور سے دیکھیے گا کہ سب سے پہلے نمبر پہ 1 2 3 4 یہ چیزیں بنانی ہیں. ایک بار یاد رکھیے گا یہ کمپلیٹ مرج ہوئی ہے اور یہ اوپر اور نیچے مرج ہوئی ہیں. ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے کراس مرج ہے اور یہ کمپلیٹ مرج ہے 2 سیلز کے ساتھ. اب دیکھیں ان کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے اس کا, تو اس کو تھوڑا سا آپ سائز کو انکریز کر لیں اور یہ اوپر ہی رہے گا. پھر اس کے بعد ان دونوں کی ہائٹ آپ نے کم یا زیادہ کرنی ہے. لائک رو کی ہائٹ کرنی ہے یہ 15 ہے, میں اس کو 12 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی یہ 12 ہو گئی. ٹھیک ہے یہ کراس مرج میں ہی رہنے دوں گا میں اس کو یہاں پہ اس طرح سے ہی. اور یہ جو یہ تھوڑا سا اکراس مرج جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ دیکھ لیں اکراس مرج. اس کے بعد اس کو کمپلیٹ مرج کر دوں گا. ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس سیل کو تھوڑا سا اس کے قریب کر رہا ہوں, یہاں پہ اتنا فاصلہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں. پھر ان دونوں کو سلیکٹ کروں گا, فارمیٹنگ پہ جاؤں گا, فارمیٹنگ میں رو ہائٹس پہ جاؤں گا اور 12 ہی کر دوں گا دوبارہ سے. ٹھیک ہے یہ ہو گئی یہ بھی اکراس مرج, یہ اکراس مرج. اچھا اس کے بعد اس کو کر دینا میں نے مرج. اب اس کی آؤٹ لائن لگانی ہے, سمپل آؤٹ لائن اور اس کی بھی آؤٹ لائن اس لیے کیونکہ سینٹر میں وہ پھر مرج نہیں ہوگا. آؤٹ لائن اس لیے لگائی ہے کہ اگر آپ آل بارڈر کر دو گے تو وہ بیچ میں بھی لگا دے گا, بیچ میں تو نہیں لگانی. اچھا یہاں پہ جو ڈاٹا اوپر اور نیچے ہے اس کے ڈیفینیٹلی آپ یہاں پہ آ کے بنا سکتے ہیں یہ. ٹھیک ہے اس کو کاپی کر لیں. ٹھیک ہے اور اپنی شیٹ پہ پیسٹ کر لیں یہاں پہ پہلے نمبر پہ. ٹھیک ہے یہ آ گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے اس کا نمبر اس کو کاپی کر لیں, ڈیفینیٹلی یہ بھی آ جائے گا. یہ لیں پیسٹ کر دیا. ایک اور کلیہ بتا دیتا ہوں کاپی پیسٹ کرنے کا. اگر آپ نے اس طرح فارمیٹنگ کرنی ہے کاپی اور یہ شیٹ پہ آنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ پیسٹ کر دینا. اچھا یہی ڈاٹا آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ بھی کاپی اور آپ نے دیکھنا ہے یہ کنٹرول زیڈ کرتا ہوں, کنٹرول سی اور ڈی پہ چلے گئے یہ کنٹرول وی. ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ میں ابھی صرف ڈیٹا اسٹرکچر ڈیزائن کرنے کا کلیہ بتا رہا ہوں, ساتھ ساتھ فارمیٹنگ کرتا جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے سامنے پیسٹ کرتا جا رہا ہوں ڈیٹے کو. ٹھیک ہے جی یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں, اس کا سائز بے شک کم کرنا تھوڑا سا کر لیں تاکہ اس کے کمپلیٹلی آئے. اچھا دیکھیں میں نے جیسے ہی اس میں سے کاپی کیا, اب دیکھیں یہ آپ کی اسکرین پہ یہ 2 طرح سے یہ مرج ہے, ایک یہ مرج ہے, ایک یہ مرج ہے اور یہ مرج ہے, اور سمپل یہ مرج ہے. سمپل کلیہ لیکس ڈیٹ اسی طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے. آپ نے اس کی ہائٹس بڑھا دینی ہے ان تینوں کو ایسے آلٹرنیٹ سلیکٹ کرنا ہے. لیفٹ کلک کو ہولڈ کرنے کے بعد ہائٹ پہ جانا ہے, رو ہائٹ پہ جانا ہے, اس کو آپ نے کر دینا ہے 25. یہ 25 ہائٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ مرج کر دینی ہے یہاں سے, اور یہ کمپلیٹ مرج تھی دیکھا تھا آپ نے اسکرین پہ, یہ کمپلیٹ مرج تھی یہ مرج کر دیں. ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے کہ شیٹ 1 میں یہ ڈیٹا ہے یہ والا, اسی کو میں کاپی کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ میں کمپلیٹ کاپی اور یہاں سے میں پیسٹ. صرف میں اسٹرکچر ڈیزائن کرنے کا کلیہ بتا رہا ہوں, ڈیٹا انٹری کری جا رہا ہوں وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ سکے. ٹھیک ہے جی یہ کاپی اور یہ اس شیٹ پہ مرج, یہ مجھے لگتا ہے کاپی ہوئی نہیں ہے, کنٹرول سی اور اس شیٹ پہ یہ مرج. ٹھیک ہے یہ اپنی پلیسز پہ آ گیا اور یہ ڈاٹڈ لائن بھی ساتھ ہی کاپی ہو گیا. یہ ڈاٹڈ لائن لگانے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے لائن سٹائل میں سے کوئی بھی ایک سٹائل چاہیے آپ کو, یہاں پہ لگا لیں اور یہاں پہ لگا لیں, یہاں پہ لگا لیں اور یہاں پہ لگا لیں. ٹھیک ہے جی یہ لگ گیا. یہ بھائی آپ لگا سکتے ہیں لائن سیگمنٹ پہ جا کے, اگر آپ اس کو سائڈ پہ کلک کر دیں یہ. اچھا واپسی چلے جائیں اسی جگہ پہ کہ جہاں سے آپ نے دیکھا ہے کہ شیٹ نمبر 1 پہ جیسے میں بتا رہا ہوں. اچھا یہ اب یہ چیزیں ڈیزائن کرنی ہے نیچے والی. ٹھیک ہے یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, سمپل ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے آپ نے جسٹ اس شیٹ 2 پہ جانا ہے, یہاں پہ لیفٹ کلک ہولڈ کرنا ہے, اس کا ہائٹ کو تھوڑا سا نیچے لے آنا ہے. ٹھیک ہے
تھوڑا سا اور نیچے لے آئیں اور یہ سلیکٹ کریں سب سے پہلے. اچھا ہم نے کیونکہ یہ ایک باکس سیپریٹ کرنا ہے یہ والا, اس کے لیے مجھے اس کی ہائی لائٹ کرنی پڑیں گی, اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا لیفٹ سے, ٹھیک ہے, اور آل بارڈر کرنا پڑے گا, یہ آل بارڈر اور آل بارڈر, ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں جو چیز میں نے بارڈر پہ سلیکٹ تھی, اب دیکھیں ڈاٹڈ لائن وہی سلیکٹ ہے. اگر آپ سے اس طرح ہو جائے, یہ سمپل جانا ہے اس لائن سیگمنٹ پہ, یہ لائن سٹائل پہ اسٹریٹ لائن پہ آ جانا ہے واپسی اور آل بارڈر کر دینا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں ہو گیا جی. اچھا اس کے بعد دیکھیں ڈبل بارڈر تھا, یہ غور سے دیکھیے گا, ذرا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ نا ڈبل بارڈر ہے, اس کے نیچے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھیں. میں آپ کو اس لیے ڈبل بارڈر کیونکہ یہ ایک اچھی خوبصورتی ہے اسٹرکچر ڈیزائن کرنے میں, بہت اچھی. یہ باٹم لائن بتائی تھی میں نے آپ کو, آپ یہاں سے باٹم لائن ادھر لگا دیں اور یہاں پہ بھی لگا دیں لیفٹ سائڈ پہ. پھر یہاں سے لیفٹ کلک سے ہولڈ کر کے اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لے جائیں. اوپر کی طرف لے جانے کے بعد اب آپ کے پاس ہے ایک سٹائل اور, جس میں آپ کو میں نے ڈرا بارڈر بتایا تھا, لیفٹ کلک سے ہولڈ کر کے کہاں تک لے کے جانا ہے. پھر یہ لیفٹ کلک سے ہولڈ کر کے یہاں تک لے کے آنا ہے, لیفٹ کلک سے ہولڈ کر کے اس کو ڈریگ سیکوینس میں کرنا ہے. آؤٹ لائن لگا رہے ہیں, جیسے آؤٹ لائن نہیں لگاتے اس طرح سے میں لگا رہا ہوں ابھی. جسٹ یہ بارڈر لیفٹ کلک کو ہولڈ کیا, ڈریگ کر دیا, لیفٹ کلک کو ہی ہولڈ کیا, سوری لیفٹ کلک کو ہی ہولڈ کیا اور ڈریگ کر دیا, اور لیفٹ کلک کو ہی ہولڈ کیا, اس کو بھی ڈریگ کر دیا نیچے تک. دیکھیں اب اسٹرکچر آپ کے سامنے ویزیبل ہوتا جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں تھوڑا سا یہاں سے لیفٹ کلک سے ہولڈ کر کے آپ نے یہ اوپر کر دینا. اچھا اگر آپ نے کوئی آپشن سلیکٹ کی, اگر آپ کے یہاں ایکسل ریلیز نہ کر رہا ہو, یا تو اسکیپ کا بٹن دبا دیں یا کہیں بھی سائڈ پہ سیل پہ ڈبل کلک کر لیں تاکہ وہ آپ کی اوریجنل فارم میں یہ آ جائیں پلس والے پوائنٹ میں. پھر یہاں سے تھوڑا سا اس کو ڈریگ کرنا ہے نیچے کی طرف اور مرج کرنا ہے یہاں تک. یہ مرج کرنے کا یہ کلیہ ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آل بارڈرز لگا دینے ہیں, یہاں سے پھر سلیکٹ کرنے ہیں آل بارڈرز. پھر اس کی آؤٹ لائن بھی تھک تھوڑی سی لگی ہوئی ہے وہ لگا دینی. جی یہ اسٹرکچر ڈیزائن ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے آپ کی اسکرین پہ اسی کا. پھر سمپل آپ نے ڈیٹ کیا کرنا ہے, 1 پہ چلے جانا ہے. 1 پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپل اس کو کاپی کرنا ہے. آپ نے اس والے کو پہلے یہاں پہ میں کوئی کاپی کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ یہ ڈسکرپشن اور یہ چیزیں جس وقت ٹائپ کریں گے نا, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہاں سے یہ وی کر لیں. اچھا یہ جس کو ٹائپ کریں گے یہ دوسری لائن پہ جیسے کہ میں نے بتایا یہ ریپ ٹیکسٹ کلک کر دینا. اگر ریپ ٹیکسٹ نہیں کرو گے تو یہ اس طرح سے ٹیکسٹ آ رہا ہوگا, یعنی کہ ان سب کو میں دکھاتا ہوں آپ کو. اگر ریپ نہیں کیا میں نے, ریپ نہیں کروں گا تو جب ڈیٹا ٹائپ کرو گے یا تو اوور لیپ ہو جائے گا یا اس کے ان سائڈ رو میں یا سیلز میں چلا جائے گا. سمپل ڈیٹ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ریپ کر دینا اور یہاں سے الائنمنٹ میں اس کو لیفٹ یوں ہوگی الائنمنٹ اوپر یا نیچے آپ نے سینٹرلائز کر دینی ہے. یہ چیزیں آپ نے ان کا خصوصی خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے ایس آر کے لیے بھی یہی ہے. جیسے کہ دیکھو ایس آر میں لکھتا ہوں ہیش ڈیفینیٹلی یہ فارمیٹنگ ہے. اس فارمیٹ پینٹر کا میں یہی فاؤنڈ ادھر لگاؤں گا تو سارا فارمیٹنگ میری ادھر دے دے گا. یعنی کہ سمپل میں نے آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ اس کو آسانی بنا سکتے ہیں. کسی بھی ڈیٹا اسٹرکچر کو اگر 0 سے بنانا ہو تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ میں نے جو لکھی ہوئی ہیں یہ اماؤنٹس وغیرہ, یہ جسٹ ابھی میں اس کے اوپر فارمولا ڈیٹیل میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ یہ چیز کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے. جیسے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ابھی ڈیٹا ہے مگر شو نہیں ہو رہا. ڈبل کلک کریں اور شو ہو جائے گا. اب جیسے کہ یہ اوور لیپ ہو گیا ہے, دوسری سائڈ پہ چلا گیا, میں اس کو تھوڑا سا ڈریگ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک ہی جگہ پہ پلیس پہ آ جائے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹرکچر ماشاءاللہ سے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. اب یہ ٹوٹل اماؤنٹ کو اور اس کو میں ڈیٹے کو کاپی کرتا ہوں اور میں اسی کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں. یہ لے یہ میرے خیال سے یہ میں مرج اب ہوا ہے. یہ لے کاپی کیا
और ये इसी को मैंने पेस्ट कर दिया। ये जस्ट एक असाइनमेंट थी, मैंने आप लोगों को सिर्फ हाइलाइट्स देनी थी। अभी चूंकि मैंने ये क्वांटिटी है, इसके बीच में फार्मूलाज भी लगे होंगे, जैसे कि ये देखें नज़र आ रहा है। अगली क्लास जैसे कि मैंने बताया फार्मूलाज के ऊपर है। इसी शीट्स को लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये भी फार्मूलाज तो मैंने बता दिए हैं आपको, ये भी सिंपल मैंने किस परसेंटेज को सारे, इसके ऊपर एक अच्छा सा लेक्चर होगा बहुत हाई लेवल पे, तो आप लोगों ने उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। और ये ज़रा सिग्नेचर को भी मैं कॉपी कर लूँ ताकि आपको ये असाइनमेंट्स दिखा सकूँ, ठीक है जी। ये फर्स्ट असाइनमेंट्स है। अब देखें कंट्रोल पी करके ये लें, कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने ज़ीरो से डिज़ाइन किया है आपके सामने, सिर्फ मैं ताकि आपका टाइम बच सके, वीडियो इतनी लंबी ना हो बने, इस वजह से मैंने आपको ये डिज़ाइन करके बना के आपकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करवा दिया। सिंपल, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, पैसिफिक केमिकल जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स इनवॉइस बनाई, और दूसरी असाइनमेंट जो बनाई वो पहले ही पड़ी हुई है मेरे पास, क्योंकि काम जो है तो इस वजह से वहाँ से मैंने डाटा कॉपी करके आपके सामने आपको शो कर दिया ये किस तरह से डिज़ाइन होता है, ठीक है। यही शीट जो आपको स्क्रीन पे आपके नज़र आ रही है यही आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड सिर्फ देखने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF में होगी, ठीक है जी। आए हमारी स्क्रीन पे बच्चों, देखा आप लोगों ने किस तरह से मैंने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर, फाउंड फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट्स, ये बच्चों अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए हो, यानी कि ये किस तरह से सर ने डिज़ाइन किया है, ख़ुद भी डिज़ाइन करना चाहते हो, PDF में मेरी इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया हुआ, आप इस लिंक से डाउनलोड कर लें। पहले मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि आप लोगों ने शुरू में साथ उसी वक्त आपने लिंक डाउनलोड करें और देख के बनानी चाहिए। अपनी विल पावर इस्तेमाल करें, चाहे मोबाइल पे आप एक काम की, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ एज ए ब्रदर। देखें बच्चों, अगर आप लोग अपने मोबाइल पे, जैसे मोबाइल तो आजकल एंड्रॉयड सभी के पास है, कंप्यूटर भी है, आप मोबाइल पे वीडियो ऑन करें, इधर से वीडियो वॉच की, इधर से काम कर लिया, इधर से वीडियो वॉच की, इधर से काम कर लिया, वीडियो वॉच काम, ये करते चले जाएं, आपके आइडियाज़ भी जन्म लेते चले जाएंगे और आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगी। जिस वक्त आपकी जो अल्लाह पाक ने आप हर इंसान को एक विल पावर दी है, आपने उससे अपना काम लेना शुरू कर दिया ना, फिर आपकी मोहताजी तब ख़त्म होती है। मोहताजी इस वजह से लोगों की ख़त्म नहीं होती, लोग दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारते हैं और चूज़े बन जाते हैं इतने इतने से। जैसे चूज़ों को नहीं हम पकड़ते, दड़बे में करते हैं कि इसको खुड्डे में डाल दो, पीछे पीछे लग के हाँकते हैं उसको कि इसको अंदर कर दो, बकरियों के रेवड़ को। क्यों? उनकी अपनी खुद की कोई सेंस ऑफ नहीं होती। वो को नहीं बनना, गधे नहीं बनना, जानवर नहीं बनना। अपनी विल पावर जो इंसान, क्योंकि इंसान को यही तो शौरी तो है जो इससे मुबर्रा करती है। इसलिए मैंने आप लोगों को बच्चों ये सारी चीज़ें बताई, मोटिवेट किया है आज की इस क्लास में। तो क्योंकि ये बड़ी अहम क्लास थी, क्योंकि अब इसकी इब्तिदा हो चुकी है, अब साथ साथ लेक्चर और साथ साथ असाइनमेंट्स ऐड होती चली जाएंगी और आप लोग सीख जाएंगे एक्सेल। जब तक अब बिगिनर्स ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी, आपके टूल्स समझ में नहीं आएंगे, तब तक बच्चों ये भूल जाएं कि एक्सेल के ऊपर आपकी कमान आ जाएगी। एक्सेल तो बड़े बड़े बंदों को याद दिला देता है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक हो गया। अपना अपने अजीज़ों कारब गिरदनवाज सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोग।